हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ रहे हो सब ऑनलाइन? आ जाओ। हेलो, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज अपन 1857 की क्रांति का पार्ट 4 पढ़ते हैं। अपन ने पार्ट 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 4 और 15 अगस्त को लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 5, जिसमें 15 अगस्त के बारे में कुछ इंटरटेनमेंट प्लस 15 अगस्त के लिए मतलब भारत को स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जो राजस्थान से इतना संबंध नहीं रखते हैं, फिर भी अपन उनके बारे में कुछ बताएंगे और 15 अगस्त को एंजॉय करेंगे। तो 15 अगस्त को 4 बजे आना नहीं भूलें। आज अपन रिमेनिंग पोर्शन है उसको पढ़ लेते हैं। देखो, अपन ने 8 प्लेस पे पढ़ लिया था जहाँ राजस्थान में क्रांति हुई थी। अपन 9वें प्लेस को पढ़ना है अपने को, कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति, देखो कोटा में क्रांति अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर 1857 में कोटा में क्रांति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 15 अक्टूबर 1857 को वहाँ पे मेजर बटन के आने के बाद क्रांतिकारियों ने वहाँ पे क्रांति की आग भड़का दी थी। तो देखो कोटा में क्या हुआ कि जैसे ये राजस्थान है अपना, राजस्थान के अंदर ये कोटा है, यहाँ पे अजमेर है, जिनका रिलेशन है वो सब बता रहा हूँ। ये कोटा है, ये कोटा है, वो अजमेर है और यहाँ पे धौलपुर है। धौलपुर नहीं, करौली है। धौलपुर अपन अगला वाला क्रांति पढ़ेंगे तो धौलपुर है। सबसे पहले अपन बात करें कि कोटा क्रांति में नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेतृत्वकर्ता तो इसको याद करने के लिए 2 जने हैं। एक तो रिसालदार जयदयाल और दूसरा है रिसालदार मेहराब खां। ये मेहराब खां, ये रिसालदार, कोटा में रिसालदार की पोस्ट होती है, उस पर कार्यरत थे। इसको याद करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि कोटा में जयदयाल मेहरबान हो गया, है ना। कोटा से कोटा, जयदयाल, ये जयदयाल आ गया, मेहरबान मतलब मेहराब खां, है ना। कोटा में जयदयाल मेहरबान हो गया भारत पे, ताकि क्रांति को शुरू करने के लिए मेहरबान हो गया। तो जयदयाल और मेहराब खां याद रख सकते हैं, ये नेतृत्व करता है। एक इसकी विशेषता है कि ये जो कोटा में क्रांति है, ये सबसे व्यवस्थित क्रांति हुई थी। व्यवस्थित मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुई थी, व्यवस्थित क्रांति है। ये सबसे लंबी चलने वाली क्रांति है, 6 महीने तक चली थी। मतलब 6 महीने तक ये व्यवस्थित क्रांति और व्यवस्थित इसका जो अपन ने योजना चली थी, योजना बनाई थी, योजना के अकॉर्डिंग चली थी। और ये कोटा, उस टाइम कोटा के तत्कालीन राजा थे राम सिंह सेकंड। ये इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जो राजकीय व्यवस्था थी उसके समानांतर सरकार का गठन किया था। तो इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि समानांतर सरकार का गठन या समानांतर व्यवस्था चलाई या समानांतर सरकार चलाई किसने? क्रांतिकारियों ने, है ना। तो ये समानांतर व्यवस्था को लागू किया था। एक इसमें 2 सैनिक टुकड़ियां बहुत फेमस हैं, एक तो नारायणी पलटन, एक भवानी पलटन। इन दोनों सैनिक टुकड़ियों ने क्रांति में 1857 की क्रांति में भाग लिया था कोटा में। उसका नाम बताऊं तो एक तो है भवानी पलटन और सेकंड है नारायणी पलटन। ठीक है, ये दोनों सैनिक टुकड़ियां हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। क्रांतिकारियों ने कहा क्या कि राम सिंह सेकंड को 6 महीने जब क्रांति चली थी तो राम सिंह सेकंड को अपने ही रहनिवास में, मतलब अपना जहाँ रहता है वहीं पे इसको नज़रबंद कर दिया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। तो क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारी चाहते थे कि वो अंग्रेजों का पता बताए कि अंग्रेज कहाँ है। इसके पास 5 लोग छिपे हुए थे। एक तो मेजर बटन था और उसके 2 लड़के फ्रैक और ऑर्थर थे, और एक डॉक्टर कॉटन और एक डॉक्टर
सेडलर, ये इसके पास ऐसी खबर आई थी कि ये इसको पता है कि ये लोग कहाँ हैं। तो उसको बहुत कहा, बहुत बोला कि बताइए राम सिंह जी, लेकिन राम सिंह जी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। बहुत बोला कि हिंदुस्तान के लिए बता दीजिए, बहुत कस्में वादे किए, लेकिन नहीं माने राम सिंह जी। तो आपको पता है जो नस दबानी थी वो दबाई। फिर राम सिंह जी को बोला, राम सिंह जी आपको तो हमने नज़रबंद कर रखा है, और अब आपकी जितनी भी रानियाँ और जो भी है जनानी डोडी में, उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो आपको पता है कि वही एक चीज़ है जिसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए फिर राम सिंह जी ने बोला रुको रुको, ऐसा अन्याय मत करो, उनके साथ उनको परेशान मत करो, मैं आपको बता देता हूँ मेजर बटन कहाँ है। बोला मैं जहाँ मेरे ही रहनेवास में तलगर बने हुए हैं, बेसमेंट बने हुए हैं, उसके अंदर छिपे हैं। तो क्रांतिकारी जल्दी से इसके बेसमेंट में गए यहाँ पे। तो कौन कौन मिले? 5 लोग मिले। एक तो बटन मिला और उसके 2 बेटे फ्रैक और ऑर्थर मिले, एक डॉक्टर सेडलर मिला, एक 5वां डॉक्टर कोटम और डॉक्टर सेडलर मिला। क्रांतिकारियों ने 1, 2, 3, 4 इन चारों की वहीं हत्या कर दी और बेसमेंट में ही छोड़ दिया। मेजर बटन को पकड़ के और बेसमेंट से बाहर लाए और उसका गर्दन अलग कर दी। और उसका ये जैसे मेजर बटन था, इस मेजर बटन का यहाँ से गला काट दिया और इसका सिर अलग और सारे अलग, शरीर अलग। तो इसका सिर काटकर कोटा की गली गली में घुमाया गया था, कोटा की गलियों में घुमाया गया था। तो उससे क्या, वो उनका कोई उससे मेडल नहीं मिलने वाला था क्रांतिकारियों को कि बटन का सिर घुमाना, ऐसा उसको भी चाहते थे तो वही मार सकते थे, मेजर बटन को भी वही मार सकते थे। लेकिन उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं किया कि भारतीय जनता में, भारतीयों में, क्रांतिकारियों में एक डर बना हुआ था अंग्रेजों का, वो डर खत्म करना चाहते थे। तो मेजर बटन को कोटा की गलियों में घुमाया गया, तो वो अंग्रेजों का एक डर निकला गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे क्रांति ज़्यादा भड़क गई। तो राम सिंह जी को, तो फिर राम सिंह जी को नज़रबंद कर रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ कि रॉबर्ट्स अंग्रेज, यहाँ के बटन साहब को तो मार दिया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी आए थे अजमेर से, रॉबर्ट सेना लेके आए। अब अकेले रॉबर्ट से कुछ नहीं होता है, तो उनको मदनपाल सिंह जी को कहा, ये करौली के महाराजा थे मदनपाल सिंह जी को बोला कि हमारी रक्षा करो। तो मदनपाल सिंह जी और रॉबर्ट्स ने मिलकर यहाँ पे क्रांति का दमन किया। कोई पूछे कि कोटा में क्रांति का दमन किसने किया, तो रॉबर्ट्स ने किया था। और किसकी सहायता से? करौली के शासक, तत्कालीन शासक मदनपाल सिंह जी की सहायता से यहाँ पे दमन किया था। फिर राम सिंह जी को वही डर, जैसे ही सब कुछ माहौल शांत हो गया तो राम सिंह जी को पहले सलामी संख्या देते थे अंग्रेज। 17 तोपों से सलामी दी जाती थी, इनको 17 तोपों की सहायता से सलामी दी जाती थी। अंग्रेजों ने घटा के 13 तोपों से सलामी कर दी। बोला कि तुम तो कुछ काम के नहीं हो, अभी मरवा देते, हमारा पता बता के अंग्रेजों को मरवा दिया। और मदनपाल सिंह जी ने इनकी सहायता की। तो मदनपाल सिंह जी को क्या किया? मदनपाल सिंह जी को 13 तोपों से सलामी देते थे, 17 बढ़ा दी। अब तोपों की सलामी से क्या, लेकिन भारतीयों को तो यही है, चढ़ा देते थे अंग्रेज, फूट डालो राज करो। इनको बोला तुम्हें 17 तलाबी दिए तो पागल ही हो गए। बोला बोलो अंग्रेजों क्या करना है। और मदनपाल जी को GCI का उपाधि दे दी। GCI मतलब ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। तो इससे क्या फर्क पड़ गया, लेकिन वो तो और कि ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि मिल गई और 17 तोपों से सलामी देंगे। ये सबसे ज़्यादा तोपों की संख्या से दी जाने वाली सलामी, मतलब राम सिंह जी की कम कर दी, अपने तो राम सिंह जी से बड़े आदमी हो गए। अब राम सिंह जी ने सोचा कि मैं तो अब सलामी संख्या भी कम कर दी, अंग्रेज भी कम ध्यान देंगे, मदनपाल सिंह जी को सारा क्रेडिट दे दिया। तो राम सिंह जी ने यहाँ पर उदयपुर राम सिंह जी ने अपना संदेशा भेजा उदयपुर के तत्कालीन राजा थे स्वरूप सिंह जी। और स्वरूप सिंह जी को बोला, उनको डर था कि ये क्रांतिकारियों ने आपको धमकी दी है कि तुम्हारी जनानी डोडी के साथ अच्छा नहीं होगा। तो उसके दिमाग में वही बात घूमती रही। क्रांतिकारियों ने तो इतना काम निपटा दिया, लेकिन उनके दिमाग में वही जनानी डोडी किसे कहते हैं? जनानी डोडी महल में वो कक्ष होते हैं या वो भाग होता है जहाँ पे उनकी रानियाँ रहती है राजा की, और महिलाएं रहती है, सेविकाएं रहती है, उनको जनानी डोडी कहा जाता है। तो उन रानियों की रक्षा के लिए स्वरूप सिंह जी को कहा कि मेरी जनानी डोडी की रक्षा की जिम्मेदारी स्वरूप सिंह जी को दी, जो वो भी अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन वो उदयपुर के तत्कालीन महाराणा थे। तो इस प्रकार से ये कोटा में क्रांति हुई। ये कोटा में क्रांति बहुत ही अच्छी और बहुत ही लंबी और बहुत ही व्यवस्थित क्रांति थी, समानांतर चली थी। तो इसके लिए अब अपन इसको ऑब्जर्व कर लो आप, फिर धौलपुर में पढ़ते हैं। चलो
आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। अब अपन धौलपुर में पढ़ते हैं। लास्ट प्लेस है, अपन ने 9 स्थानों पे पढ़ लिया है ना। 10 स्थान मुख्यतः है, उसको अपन पढ़ते हैं। लास्ट है धौलपुर में। धौलपुर में क्रांति, देखो धौलपुर में क्रांति हुई थी 27 अक्टूबर 1857। ये अक्टूबर है, 10 मतलब अक्टूबर महीना है ना। धौलपुर में क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में क्रांति हुई थी। जैसे ये अपना राजस्थान है, ये धौलपुर है, ये क्या है, धौलपुर है। ये ग्वालियर है, जिसका काम है वो लिख देता हूँ। ये ग्वालियर है जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे पटियाला है, पटियाला जो आप सब जानते होंगे, पटियाला पंजाब में। ये धौलपुर है। देखो धौलपुर के तत्कालीन महाराणा जसवंत सिंह जी थे उस टाइम, जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह जी, भगवंत सिंह जी थे, भगवंत सिंह जी। इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, है ना, इसलिए अच्छे से याद नहीं आ रही। भगवंत सिंह जी थे धौलपुर के महाराणा, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से पंजाब। इसकी कहानी क्या है, सबसे पहले पढ़ूं कि धौलपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेतृत्वकर्ता की बात करूं तो 2 थे, एक तो रामचंद्र था और एक सेकंड था गुजर देवा। गुजर देवा, ये दोनों यहाँ के क्या थे, नेतृत्वकर्ता। इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। देखो धौलपुर में रामचंद्र का भक्त है, रामचंद्र का भक्त है गुजर देवा, गुजर देवा। देखो मैंने ये अभी अपने राम मंदिर की 5 अगस्त को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था, तो उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने शिरकत की थी। तो उसको देख के मैंने अभी नई ये ट्रिक बनाई है। इसको जब देखा तो मुझे यही याद आया कि देखो रामचंद्र गुजर देवा और धौलपुर है, तो रामचंद्र से राम मंदिर याद आया मुझे। तो मैंने क्या किया, देखो धौलपुर में रामचंद्र का भक्त है गुजर देवा, तो धौलपुर रियासत होगी, या धौलपुर में क्रांति हुई जो रामचंद्र और भक्त गुजर देवा। भक्त है मतलब ये इसका दोस्त है, दोनों दोस्त मिलकर दोनों ने यहाँ पे क्रांति भड़काई थी। तो ये मैंने एक और ट्रिक फायर कर दी है, आप बहुत ध्यान देवें इसको। देखो अब क्या कि ये रामचंद्र और गुजर देवा और भी क्रांतिकारी यहाँ से ग्वालियर से चल के आए थे धौलपुर, और यहाँ पे क्रांति भड़का दी थी। तो यहाँ पे क्रांति भड़क गई थी। फिर क्रांति भड़कने के बाद अंग्रेजों को जब पता चला कि यहाँ पे विद्रोह हो गया, क्रांति भड़क गई है, तो अंग्रेजों ने एक अंग्रेज अधिकारी पटियाला से सेना बुलाई और पटियाला पंजाब से सेना बनाई और इसका वापिस दमन कर दिया गया, ठंडी कर दी गई। तो इसका दमन कर दिया गया। तो एक प्रश्न ये पढ़ाने का एक उद्देश्य, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी कौन सी जगह है क्रांति हुई राजस्थान में जिसमें क्रांति फैलाने वाले भी बाहरी थे और दमन करने वाले भी बाहरी थे, क्रांति भड़काने वाले भी बाहरी थे और क्रांति को रोकने वाले या शांति स्थापित करने वाले या दमन करने वाले, खत्म करने वाले भी बाहरी थे। देखो खत्म करने वाले पटियाला पंजाब के थे और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे क्रांतिकारी। तो ये ओनली इस स्थान को यूज किया गया था राजस्थान के, इसलिए राजस्थान में पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रांति को भड़काने वाले ग्वालियर मध्य प्रदेश और मिटाने वाले पटियाला पंजाब के थे। तो इस प्रकार से अपन ने 1857 की क्रांति को खत्म किया है। अब 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए, देखो 1857 की क्रांति इतनी जगह हुई तो अंग्रेजों का डटकर सामना किया भारतीयों ने। तो क्या हुआ कि वो क्राउन सत्ता थी वो खत्म कर दी गई थी और उसकी जगह जो ब्रिटिश क्राउन सत्ता का प्रारंभ हो गया था और ब्रिटिश सत्ता खत्म हो गई थी, और जो अपने गवर्नर जनरल के पद होते थे उसको खत्म करके वायसराय का पद नियुक्त कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय भारत का बनाया था। और भारत को गोद निषेध प्रथा थी तो गोद लेने का हक दे दिया गया था। भारत को रंग के, धर्म के और संपत्ति के आधार पर जो भेदभाव होता था वो भेदभाव नहीं करने का वो एक उनको आश्वासन दिया। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि क्रांति के टाइम सफल क्रांति नहीं हो पाई थी 1857 के टाइम में, तो इसलिए अंग्रेजों को भारत एकदम आज़ाद तो नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि अपना टिकना भी मुश्किल है, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया था जो मैं बता रहा हूँ। एक तो वायसराय के पद का सर्जन किया जो अपने गवर्नर जनरल के स्थान पे, और एक ये क्राउन सत्ता का प्रारंभ हुआ ब्रिटिश को रोक के। गोद निषेध प्रथा थी तो गोद को लव कर दिया, धर्म रंग के कारण भेदभाव होते हैं उसको बंद कर दिया गया था, और जो अंग्रेजों की सैनिक संख्या का अनुपात था 1:5 उसको घटा के 1:3 और 1:2 कर दिया गया था कलकत्ता वगैरह में, तो उसको कम कर दिया गया था, है ना। तो बहुत चीज़ें भारतीयों को कि बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनके होते थे उनको बंद कर दिया गया था, और भारत में एक सचिव पद का सृजन कर दिया
दिया गया था, जो ही काम करेगा तो अपने से जो हिस्सेदारी थी, जो उनका अधिकार थे, उनको कम कर दिया गया था। उनको पता चल गया था कि अब अपने बिस्तर समेटने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल के वहाँ ठहर भी गए और भारतीयों को तंग करना भी बंद कर दिया। तो एक हुआ, लेकिन अपना देश उस टाइम ही आज़ाद हो जाता है, लेकिन कुछ 90% गद्दार राजाओं और गद्दारों की वजह से, अपने ही लोगों की वजह से उस टाइम आज़ाद नहीं हो पाया था। अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसमें योगदान देने वाले कुछ मंगल पांडे जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे, है ना, बहुत से सुभाष चंद्र बोस, बहुत शहीद हुए हैं। तो अपन 1857 की परिदृश्य में बात करें तो राजस्थान के दो है, अमरचंद बाठिया और डूंगजी जवार जी। ये तो अभी आज ही पढ़ेंगे। और उसके अलावा राजस्थान के नहीं है, तात्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे जी, उनके बारे में अपन कल मतलब अगला लेक्चर 15 अगस्त को 4 बजे पढ़ेंगे और उस दिन कुछ इंटरटेनमेंट भी करेंगे 15 अगस्त के हिसाब से। तो 15 अगस्त के बारे में और 15 अगस्त का मतलब स्वतंत्रता में योगदान देने वाले 2-3 योद्धाओं के बारे में पढ़ेंगे जो 1857 की क्रांति से रिलेट है। वो राजस्थान से तो रिलेशन नहीं रखते हैं, लेकिन भारत के हैं, राजस्थान में भी उनका योगदान है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने जितने प्लेसेस थे उतने पढ़ा दिए, अपन ने इस क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले वो पढ़ा दिए। अब प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है राजस्थान के जिन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया, तो अपन 3 आदमी पढ़ रहे हैं, एक तो डूंगजी जवार जी और एक अमरचंद बाठिया। तो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर अपन अमरचंद बाठिया जी के बारे में बात करेंगे। देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले अमरचंद बाठिया और फिर डूंगजी जवार जी। 2 व्यक्तियों के बारे में, 3 व्यक्ति हो गए। देखो कौन से 3 व्यक्ति, पहले तो अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, देखो ये बनिया था, बनिया तो ये बीकानेर के निवासी थे, है ना, कोई बुरा मत मानना कि, है ना, वो तो जो भी हो, लेकिन ये बाठिया थे। तो ये यहाँ से चले गए थे ग्वालियर। ग्वालियर में जाके ये व्यापार के उद्देश्य से ग्वालियर गए थे। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में किस उद्देश्य से, बीकानेर राजस्थान के थे, और ग्वालियर चले गए थे, वहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से गए थे, व्यापार के उद्देश्य से। तो इनको नगर सेठ कहा जाता था, नगर सेठ। फिर वहाँ ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा सिंधिया नरेश ने इनको नगर सेठ बना दिया। नगर सेठ तो थे, इनको वो बना दिया था कोषाध्यक्ष, इनका राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। तो इनके फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, मतलब इनके हाथ में बहुत पैसे संपत्ति थी, नगर सेठ थे, तो उस हिसाब से इसके पास पैसे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के टाइम 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और प्लस तात्या टोपे, इनकी दोनों के 1857 की क्रांति से पहले इनको धन की जितनी भी आवश्यकता पड़ी, उस क्रांति के समय इनको धन दिया, तो इसको भामाशाह भी कहा जाता है। इसकी एक उपाधि है भामाशाह। तो देखो कितनी उपाधियां होगी, 1 नगर सेठ, 2 कोषाध्यक्ष, 3 भामाशाह, राजस्थान का भामाशाह का। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जिनका योगदान बहुत है, ये राजस्थान के नहीं है, तो इनके बारे में अपन कल मतलब 15 अगस्त को 4 बजे जब क्लास होगी तो इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, एक मंगल पांडे जी के बारे में और एक इंटरटेनमेंट 15 अगस्त की आपको शुभकामनाओं के बारे में शुभकामनाएं देंगे। तो ये 3, और एक चौथा है, ये राजस्थान का प्रथम शहीद कहलाए। ये शहीद, ये राजस्थान के किसके शहीद थे, राजस्थान के प्रथम। क्या हुआ कि जिन्होंने कोषाध्यक्ष थे तो इनकी सहायता की, और ये 1857 की क्रांति में धन के हिसाब से बहुत योगदान दिया। 1857 की क्रांति में एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया सभी शासकों को और सभी क्रांतिकारियों को, इन्होंने क्रांतिकारियों का बहुत योगदान किया। इसलिए अंग्रेजों ने इनको 22 जून 1858 को फांसी दे दी गई थी। इनको सराफा बाजार में ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी 22 जून 1858 को। तो ये उस दिन शहीद होने वाले पहले भारतीय तो मंगल पांडे जी थे, लेकिन ये पहले राजस्थानी थे जो शहीद हुए। राजस्थान में प्रथम शहीद अमरचंद बाठिया कहलाते हैं। तो इनको कौन कौन सी राजस्थान के प्रथम शहीद, भामाशाह, नगर सेठ, कोषाध्यक्ष थे, है ना। तो ये अमरचंद बाठिया जी के बारे में। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं डूंगजी जवार जी, और फिर अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। देखो डूंगजी जवार जी, देखो ये काका भतीजा थे, अंकल और वो भतीजा थे, है ना। ये काका भतीजा थे। ये कहाँ के थे, ये सिक्कर के थे, है ना। डूंगजी अंकल थे, जवार जी उनके भतीजे थे। सिक्कर में एक बताया पटोट बाटोदा के थे। और ये क्या करते थे, ये झुंझुनू रेजिमेंट अंग्रेजों की रेजिमेंट थी,
उनमें रिसालदार के पद पे कार्यरत थे, दोनों रिसालदार थे। मतलब ये भी वो मेहराब खा और जयदयाल की तरह रिसालदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों पर, हिंदुस्तानियों पर होने वाले अत्याचार को देखा नहीं गया और उन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी। और दोनों गए कहाँ? नसीराबाद सैनिक छावनी में। नसीराबाद सैनिक छावनी में गए और 1847 ईस्वी में डूंगजी जवार जी ने मिलकर नसीराबाद सैनिक में जितना भी धन था और जो हथियार थे वो लूट लिए गए थे और क्रांतिकारियों में बांट दिए थे। तो उधर पता चला अंग्रेजों को, तो अंग्रेज इनके डूंगजी जवार जी के पीछे लग गए। तो एक दिन डूंगजी को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों ने। डूंगजी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। डूंगजी को गिरफ्तार करके आगरा में इनको क्या कर दिया था? जेल में दे दिया था, इनको नजरबंद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। किसको? डूंगजी को। अब जवार जी अकेले पड़ गए। जवार जी पकड़े तो नहीं गए, बट जवार जी बोले कि मेरे अंकल बिना मैं क्या करूँगा, है ना, मेरा अंकल तो वहाँ है। तो जवार जी ने अपने दोस्तों, 3 दोस्तों का फेमस नाम है लोटिया जाट, दूसरा करनिया मीणा और तीसरा साउता नई। इन तीनों लोगों की मदद से, जिसमें लोटिया जाट का प्रमुख योगदान था, लोटिया जाट, करनिया मीणा, साउता नई और जवार जी, ये चारों गए आगरा और उनको जेल से आज़ाद करा दिया। जैसे ही डूंगजी जवार जी जेल से आज़ाद करके सिक्कर की तरफ आ रहे थे, ये डूंगजी जवार जी यहाँ से आज़ाद होकर जब सिक्कर की तरफ आ रहे थे तो उनको अंग्रेजों ने फिर से उनके पीछे लग गए। तो क्या क्या, डूंगजी जवार जी चले गए अपने बीकानेर और वहाँ पे जाके उन राजा के पास, बीकानेर के राजा के पास इन्होंने शरण ले ली थी। बीकानेर के राजा ने डूंगजी जवार जी को शरण दी थी। तो ये डूंगजी जवार जी और इनके बारे में अब आज बात करते हैं। बी रेडी फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आप रेडी हो जाइए। आना क्वेश्चन ऑफ द डे में आज एक डेट बतानी है आपको। वो डेट 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 31 तक हो सकती है। मतलब एक महीने में 1 से 31 तक की डेट होती है। तो आपको बताना है कि फांसी कब दी किसको? अमरचंद भाटिया को। जब वो राजस्थान के अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी, वो ओनली डेट बतानी है, महीना और साल नहीं बताना। ओनली डेट है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी, जब वो राजस्थान के प्रथम शहीद कहलाए थे। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। अच्छा, टाइम ओवर। जिसने कमेंट किया बहुत अच्छा है। जिसने क्विक और करेक्ट कमेंट किया उसको विनर घोषित किया जाएगा, विनर ऑफ द डे। तो ये 22 जून को दिया गया था, 22 जून 1858 को। अपने को 22 से मतलब है। जिसने 22 सबसे पहले वो टाइम ओवर कहने से पहले आंसर दिया उसका सही आंसर होगा। जो सही आंसर होगा उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। और उसको मैंने मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या लाइव चैट मैसेज के माध्यम से दूंगा। और अपन आज के बाद, आज का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान से सुना। आज के बाद अपन 15 अगस्त 2020 मतलब 15 अगस्त को 4 बजे मिलेंगे। उस दिन अपन 3 टॉपिकों पे बातें करेंगे। 15 अगस्त के बारे में कुछ एंटरटेनमेंट प्लस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे। उनका योगदान बहुत सराहनीय है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हीरोज़ है आज़ादी में उनकी और 1857 की क्रांति में उनकी अहम भूमिका है। वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, लेकिन अपन 1857 की क्रांति के लास्ट पार्ट 5 में पढ़ेंगे। 15 अगस्त को अपना पार्ट 5 मतलब राजस्थान की क्रांति खत्म हो जाएगी, फिर अपन बताएंगे कि कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। तो आज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो थैंक यू सो मच।